स्वागत है दोस्तों, रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ। आज कुछ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इंटरलॉकिंग, रेलवे में इंटरलॉकिंग क्या होता है, इसको आसान भाषा में आज समझेंगे। इंटरलॉकिंग तो रेलवे के इंटरलॉकिंग के बारे में जानने के लिए सबके मन में उत्सुकता होती है कि रेलवे इंटरलॉकिंग है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सही में वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको आसान भाषा में समझेंगे। इंटरलॉकिंग क्या होता है? इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड। इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड। पहले समझ लेते हैं कि ये ट्रेन चलता कैसे है। ट्रेन जब पटरी में दौड़ता है, ये ट्रेन का स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो व्यवस्था रेलवे में की गई है, इसको कहते हैं सिग्नल। यानी कि सिग्नल से माध्यम से स्पीड ट्रेन का स्पीड रुकता है या फिर स्टॉप होता है या फिर धीरे होता है और ट्रेन में स्टेशन में रुकता है। तो इसी को कहते हैं आपका सिग्नल। तो ये सिग्नल होता है, ये तीन चार चीज़ों से एक रिलेटेड है। एक तो हुआ पॉइंट्स, दूसरा हुआ सिग्नल और ट्रैक सर्किट। ये तीन मेन प्रोमिनेंट चीज़ जिससे कि ट्रेन को कंट्रोल किया जाता है। सिग्नल मतलब ये लाल मतलब ट्रेन रुकेगा, हरा मतलब ट्रेन जाएगा। और ट्रैक सर्किट मतलब ट्रैक में बहुत सारे ग्लूडेंट लगा के सर्किट बनाया गया होता है, जिससे पता चलता है कि किसी एक ट्रैक में ट्रेन आ रही है कि नहीं। और इसके बाद पॉइंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ये सारे पॉइंट्स इसको कहते हैं पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट से ही ट्रेन एक लाइन से दूसरे लाइन में डाइवर्ट होता है। जैसे कि ट्रेन आ रहा है इधर से, और ये पॉइंट होके ही इधर जाएगी। तो इसको कहते हैं, रूट को चेंज करने में ये पॉइंट का भूमिका होता है। पॉइंट के बारे में मेरा एक डिवोटेड वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन रूट कैसे चेंज करती है। तो अब देखते हैं कि जो सिग्नल का टोटल प्रोसेस है, ये तीन मेन प्रोमिनेंट चीज़ों से होता है। एक हुआ आपका सिग्नल, दूसरा हुआ पॉइंट्स और तीसरा हुआ ट्रैक सर्किट। ये तीनों कंपोनेंट से ट्रैक चलता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, तो अगर इसको मेन लाइन में लेना, यह मेन लाइन है, अगर इसको मेन लाइन में लेना है तो पहले ये पॉइंट को सेट करना पड़ेगा मेन लाइन में, इसके बाद सिग्नल देना होगा। अगर पॉइंट को सेट करने से पहले अगर सिग्नल हो जाता है, मान लीजिए पॉइंट को सेट करने से पहले सिग्नल ऑफ हो जाता है, तो ट्रेन कौन सी ट्रैक में जाएगी ये पता नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, सिग्नलिंग में ये तीनों चीज़ों का एक कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे कि पहले पॉइंट सेट होगा, इस रूट के लिए पहले पॉइंट सेट होगा, और ट्रैक सर्किट बिल्कुल क्लियर होगा, इसके बाद सिग्नल होगा। तो ऐसा एक लॉजिस्टिक सिग्नलिंग सिस्टम में फॉर्मुलेट किया गया है, जिससे कि ट्रेन का सेफली आगमन, मतलब ट्रेन सेफली अप एंड डाउन कर सके। तो यही कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। यानी कि सिग्नल, पॉइंट और ट्रैक सर्किट और अदर एप्लियंस जितने सारे हैं, ये सारे का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और प्रॉपर अरेंजमेंट से सिग्नलिंग सिस्टम का प्रोसेसिंग हो रहा है। यही कोऑर्डिनेशन को इंटरलॉकिंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ जब
तक यहाँ ऐसे एक सिस्टम है कि यहाँ जब तक ये पॉइंट सेट नहीं होगा यहाँ आपको सिग्नल नहीं होगा। ऐसा एक लॉजिस्टिक फॉर्मुलेट किया गया है कि पॉइंट पहले सेट होगा, इसके बाद सिग्नल होगा। तो यही लॉजिक को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग, मतलब यही लॉजिक को फॉर्मुलेट किया गया है रेलवे में। अब देखते हैं कि ये इंटरलॉकिंग का डेफिनेशन क्या है। इंटरलॉकिंग का डेफिनेशन है, इंटरलॉकिंग मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल पॉइंट्स एंड अदर एप्लियंस ऑपरेटेड फ्रॉम ए पैनल और ए लीवर। कहने का मतलब है कि सिग्नल पॉइंट और अदर एप्लियंस को एक व्यवस्थित तरीके से अरेंज किया गया है, इंटरकनेक्ट किया गया है, जिससे कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ये सारी चीज़ों का फंक्शन हो। इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। और आसान भाषा में समझेंगे तो ये ट्रैक सर्किट अगर क्लियर है और ये पॉइंट प्रॉपरली सेट है तब सिग्नल होगा, और यही लॉजिक को हम इंटरलॉकिंग कहते हैं। तो इंटरलॉकिंग रेलवे में 4 टाइप है। एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, दूसरा है पैनल इंटरलॉकिंग, तीसरा है रूट रिले इंटरलॉकिंग, और चौथा है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। पहले देखते हैं मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग मतलब सिग्नल का अरेंजमेंट मैकेनिकली पॉइंट के साथ मैकेनिकली कनेक्टेड होता है, यानी कि पॉइंट सेट होने के बाद सिग्नल ऑफ होगा, और ये कंप्लीट ऑपरेशन मैकेनिकली होता है। और ये अभी और ये पुराने ज़माने में था, और ये टोटल ऑपरेशन लीवर में होता था, और बहुत सारे पॉइंट्स के लिए बहुत सारे लीवर का इस्तेमाल होता था। इसके लिए इस सारी लीवर को स्टोर करने के लिए बहुत बड़े हाउसिंग का ज़रूरत होता था। मैकेनिकल इंटरलॉकिंग मीन्स लीवर के सहारे पॉइंट को सेट करना है, और सेट करने के बाद सिग्नल ऑफ होगा। मतलब ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ये लॉजिक ऐसे बनाया गया होगा कि पॉइंट सेट होने के बाद सिग्नल ऑफ होगा। तो यही है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। नंबर 2 है पैनल इंटरलॉकिंग, जो कि आज चल रहा है। पीआई पैनल इंटरलॉकिंग बोलते हैं इसको। तो ये रिले द्वारा काम करता है। पैनल इंटरलॉकिंग मतलब ये रिले द्वारा काम किया जाता है। पैनल से एक इलेक्ट्रिकल कमांड दिया जाता है, और इसको हम इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हैं। पैनल इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग भी कहा जाता है, मैकेनिकल कहा जाता है इसको। तो पैनल के जरिए हम इलेक्ट्रिकली एक कमांड देते हैं, और वहाँ पॉइंट सेट होता है। पॉइंट सेट होने के बाद फिर सिग्नल होता है, और सर्किट एग्जैक्टली क्लियर होगा तो सिग्नल होगा, यानी कि पॉइंट सेट और सर्किट दोनों क्लियर होगा तो फिर कमांड जाएगा सिग्नल को, और सिग्नल ऑफ होगा, और फिर ट्रेन आगे बढ़ेगा। तो ये इसमें पीआई में इस स्मॉल यार्ड में होता है, क्योंकि पीआई जो है ये बहुत सारे पॉइंट्स को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीआई में अगर किसी बहुत बड़े यार्ड है तो पीआई में इस सारी पॉइंट्स को सेट करना और इसके साथ सिग्नलिंग का प्रोसेस फंक्शन होना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए पीआई जो यूज होता है सिर्फ एक छोटे यार्ड में यूज होता है, जहाँ 10, 12, 15, 20 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पैनल इंटरलॉकिंग होता है। तीसरा है आरआरआई, यानी कि रूट रिले इंटरलॉकिंग। आरआरआई भी ये रिले के द्वारा फंक्शन होता है। आरआरआई की रिले के द्वारा फंक्शन होता है, लेकिन पीआई और आरआरआई के बीच अंतर ये है कि पैनल इंटरलॉकिंग में स्टेशन मास्टर क्या करते हैं, पहले पॉइंट्स को एक एक करके जो रूट में लेना है, जो रूट में, जैसे कि मान लीजिए
मान लीजिए यहाँ इधर से ट्रेन आ रही है, तो इसको ये रूट में लेना है, तो ये दोनों पॉइंट को पहले सेट करेंगे, इसके बाद ट्रैक सर्किट अगर क्लियर होगा तो सिग्नल होगा। ये पैनल इंटरलिंक में है। लेकिन आरआरआई में ये बात नहीं होता है। आरआरआई में ये होता है कि ये भी रूट ये भी रिले ऑपरेटेड है, लेकिन सिर्फ दोनों सिग्नल बटन और रूट बटन, दो स्टेशन मास्टर को सिर्फ सिग्नल बटन और रूट बटन दोनों सिर्फ ऑपरेट कर देने से ऑटोमेटिक रूट हो जाता है और पॉइंट सेट हो जाता है और सिग्नल हो जाता है। तो इसको कहते हैं आरआरआई। तो आरआरआई एक डेवलप्ड वर्जन ऑफ इंटरलॉकिंग है, जिससे बहुत बड़े यार्ड में बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही साथ, बहुत सारे रूट को एक ही साथ सेट किया जा सकता है और गाड़ी चलाया जाता है। तो आरआरआई में मैक्सिमम 243 पॉइंट एक ही साथ सेट किया जा सकता है। तो ये भी बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही साथ। तो आरआरआई एक डेवलप्ड वर्जन ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जिसको कि बड़े बड़े यार्ड में यूज किया जाता है। और इसको जैसे कि मैंने कहा, ऑलमोस्ट एक ही साथ 243 पॉइंट्स रूट्स एक साथ सेट किया जा सकता है। इसके बाद आता है सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। ये हाईली डेवलप्ड इंटरलॉकिंग सिस्टम है। ये माइक्रो प्रोसेसर द्वारा ये लॉजिस्टिक को मतलब कंपोज किया गया है। मतलब ये कंप्यूटराइज ऑपरेटेड है। तो इसमें क्या होता है, आरआरआई और एसएसआई में, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग और रिले इंटरलॉकिंग में बीच में फ़र्क ये है कि एसएसआई एक साथ 800 रूट सेट कर सकता है। और इसमें ये बात होता है कि आरआरआई में रूट चॉइस करना होता है, कौन सा रूट में लेना है। ऑपरेटर को, एसएम को क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है कि मेरे को इस रूट में लेना है। लेकिन सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग में क्या होता है, बिकॉज इट इज ए कंप्यूटराइज्ड फॉर्म ऑफ जस्ट इट इज ऑपरेटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टम आपको बता ही देगा कि ये गाड़ी के लिए कौन सा रूट एप्लीकेबल होगा, और आप इसको ऑपरेटिंग कर देंगे तो एक ही साथ सारी पॉइंट्स रूट सेट हो जाएगा और सिग्नल हो जाएगा। तो ये डेवलप्ड वर्जन ऑफ इंटरलॉकिंग माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज ट्रैफिक ब्लॉक को मैनेज किया जाता है। आरआरआई में कॉम्प्लेक्स वायरिंग का ज़रूरत होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इतने कॉम्प्लेक्स वायरिंग का ज़रूरत नहीं होता है। आरआरआई में मैनी सोल्डर जॉइंट करना पड़ता है, लेकिन एसएसआई में ये सारी चीज़ नहीं होता है। तो टू मैनेज रिक्वायर लार्ज ट्रैफिक ब्लॉक, मतलब आरआरआई को मैनेज करने के लिए बहुत लंबा ट्रैफिक ब्लॉक का ज़रूरत होता है, लेकिन एसएसआई में ये चीज़ नहीं होता है। तो इसको कहते हैं प्री डिटरमाइंड लॉजिस्टिक सर्किट भी कहा जाता है। तो और आरआरआई एसएसआई में एक वीडियो डिस्प्ले यूनिट होता है, जिससे कि इजीली एंटायर चीज़ को सेंट्रलाइज करके ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये था 4 गो इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम मतलब पॉइंट, ट्रैक सर्किट और सिग्नल और अदर एप्लियंस को इंटरकनेक्ट करके कैसे एक रूट सेट किया जाए और सिग्नल को अप कर किया जाए ताकि ट्रेन इसी रूट में आए। इसी चीज़ किया जाता है इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग का जो स्टैंडर्ड होता है, ये 3 स्टैंडर्ड का होता है, जैसे कि IR, सेकेंड आर, थर्ड आर। यानी कि IR में मेन लाइन आइसोलेशन रिकमेंड होता है, सेकेंड स्टैंडर्ड में मेन लाइन आइसोलेशन करना एसेंशियल होता है, और
थर्ड स्टैंडर्ड में भी यही होता है। तो स्टैंडर्ड 1 में एक डिस्टेंस होता है, एक होम और एक हाँ, एक डिस्टेंस और एक होम होता है। स्टैंडर्ड 2 में एक डिस्टेंस, एक होम और एक स्टार्टर होता है। और स्टैंडर्ड थर्ड में भी एक डिस्टेंस, एक होम और एक स्टार्टर होता है। तो सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग के बारे में और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये पीएलसी के जरिए, प्रोग्रामेबल लॉजिस्टिक कंट्रोल, पीएलसी के जरिए रूट सेट करता है और ये ऑपरेटर को प्रपोज कर देता है कि इस किसी एक व्हीकल को कौन सा रूट में लेना है। तो ये एक डेवलप्ड वर्जन ऑफ इंटरलॉकिंग सिस्टम है। तो आशा करता हूँ आपको इंटरलॉकिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।